तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से जस्ट 12 क्लासेस में। एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स पे आ चुके हैं हम। जी हाँ, चैप्टर नंबर फिजिक्स, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहीं ना कहीं यहाँ प्रेरण वाला काम होगा, प्रेरित होने वाला काम होगा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, मैं वादा करता हूँ इस चैप्टर के एक एक चीजों को पढ़ेंगे, मजा भी आएगा, शानदार और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और बारीकी से पढ़ेंगे किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते, किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते, कैसे इस क्वेश्चन को करने के बाद हम टॉप कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, करने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। डेली आपको पता है शाम 7 बजे हमारी क्लास चलती है। कितने बजे? शाम 7 बजे। शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है फिजिक्स की, जस्ट 12 क्लासेस के मोबाइल ऐप पर, ठीक है। कहाँ पे चलती है दोस्त? जस्ट 12 क्लासेस, जस्ट 12 क्लासेस के मोबाइल ऐप पर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आज ये चैप्टर बहुत मजा आने वाला है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चैप्टर 6 दिमाग में घुसेगा, अभी देखो कैसे घुसे। शुरुआत करें दोस्त, मजा आएगा। अभी आपको मैं शुरू करता हूं, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या शुरुआत करेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अंग्रेजी में इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्त। बहुत बढ़िया चीजें हैं, ठीक है, शानदार है, जबरदस्त है। अभी देखो, जैसे कि आपने देखा कि जब किसी कंडक्टर की हम बात कर रहे थे, अगर ये कंडक्टर है, इसमें हमने करंट फ्लो करा रहे थे, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। चला लोग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। किसको किसको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मैंने कहा था कि दोस्त, जब किसी कंडक्टर में तुम करंट फ्लो कराते हो आई, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हो आई, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब करंट फ्लो कराया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्या इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से हम करंट फ्लो करा दें? बोलिएगा ध्यान से, हमारी बात को समझ में आ रही है तो बोलिए तुरंत। मैंने आपसे कहा, अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हम उसका उल्टा वाइस वर्सा भी कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र से करंट फ्लो करा दे मेरी जान? समझ में बताओ यार। मतलब बहुत अच्छी चीज मैंने आप एक लाइन बोली है, क्या मैं इसका उल्टा काम करवा सकता हूं? बोलिए। उस उल्टा काम जो है वही क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। कहां तक समझे? ठीक है। आज मैं वीडियो कॉलिंग पे आया था। बहुत सारे क्लास 12th के बच्चों से भी बात हुई। आप लोग आए थे कि नहीं? मैं इसीलिए कहता हूं फॉलो करके रखो, कम से कम फॉलो करके रखोगे तो जब लाइव आऊंगा तो पता तो चल जाएगा तुम्हें। आज बहुत सारे बच्चे लाइव आए, ठीक है। अगले संडे को फिर से लाइव आऊंगा, ठीक है। अगले सोनी कुमारी के कंटाप पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। अगले संडे को फिर से लाइव आऊंगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है मुझे। जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं ज्वाइन, तो सब लोग अपने आईडी से ही बता लो, ठीक है। चलो अभी कर लेना, क्योंकि अगले संडे को फिर से आऊंगा। तो मैंने ये बात कही, मैंने ये बात आपसे कही दोस्त, कि ऐसे ऐसे काम मैंने किया, ठीक है, ठीक है।
तो अगर परिवर्ती क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ले ले, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब उसकी वैल्यू बदल रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू बदल रही, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, 1820 की बात है, और स्टेट नामक वैज्ञानिक थे ने इन्होंने बताया था कि विद्युत धारा के बहने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 1830 में क्या हुआ, माइकल फैराडे व जोसेफ हेनरी इन्होंने कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न कर दिया चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या, तो उसी प्रकार तब बात आई, इसको मैं मिटाते हैं तो मैं समझाने के लिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो यहां लिखिएगा कि परिवर्ती, यहां पे देखो पहले एक टॉपिक को क्लियर करो कि ये टॉपिक होता है क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ठीक है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, मैंने क्या कहा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ध्यान से सुनना, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब जानते हो ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल ईएमएफ, दिख रहा ईएमएफ, या तो ईएमएफ का अथवा विद्युत धारा, अथवा विद्युत धारा कह दो, अथवा विद्युत धारा, विद्युत धारा अथवा क्या, विद्युत धारा उत्पन्न, ध्यान से सुना, उत्पन्न होने की घटना, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। इसने साफ साफ बोल रखा है कि भाई साहब, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल ईएमएफ अथवा विद्युत धारा आई उत्पन्न होने की घटना, एक बार मेरे साथ बोलो, उत्पन्न होने की घटना। चला, होने की घटना मेरे दोस्त, होने की घटना क्या कहलाती है, उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अच्छा बताओ, चुंबकीय प्रेरण किसको याद हो गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से भाई ये काम कुंडली होगा। जैसे मान लो एक मैग्नेट है, इस थोड़ा सा मैं समझा दूं तुम्हें, एक मैग्नेट है हमारे पास यहाँ N और S, इस कुंडली में अगर हम इस मैग्नेट को बार बार अप एंड डाउन ऐसे करें, बार बार इसमें ले जाए V वेग से, तो अगर इसमें, ठीक है, एक करंट फ्लो होने लगे, तो इस घटना को ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत जो है चुंबक के कारण प्रेरित हो गई है। दिमाग की खोपड़ी की जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, बहुत ही मजेदार है, जिसको नहीं समझ में आया बहुत कठिन है। चला, दिल की धड़कन धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। ठीक है, समझ रहे हो, कहानी है आज की जो कि बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मैं ये बात फिर से कहता हूं, तो ये हो गया, इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन करेंगे। मतलब चला, इस चैप्टर में ना एकदम चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा, उससे क्या क्या घटना हो सकती है, उन्हीं सब का अध्ययन करना है। तो ये हमारा चुंबकीय प्रेरण, इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका चुंबकीय फ्लक्स। क्या टॉपिक है, चुंबकीय फ्लक्स। सबसे पहला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं।
समझ रहे हो? अब ये क्या होता है इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। कोई एक चुंबकीय क्षेत्र ले लो, मान लो ये मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बना लिया, ले लिया, ठीक है। ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, ठीक है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, समझ रहे हो? ये क्या है दोस्त? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, दिख रहा है कि नहीं? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये क्या है बी। अरे चुंबकीय क्षेत्र को बी से ही तो दर्शाते हैं मेरी जान, बोलो यार। हाँ अभी बताएंगे नॉर्थ साउथ क्या होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे, टेंशन नको लो यार। पहले ये समझो, ये क्या है बी। अगर इसमें एक पृष्ठ, पृष्ठ कैसा हो सकता है, ये है, ये एक पृष्ठ है, ये है, ये एक पृष्ठ है, इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ, इसका जो ये एरिया है। तो जैसे मान लो कोई भी पृष्ठ मेरे पास, अगर कोई चीज़ें होता मैं दिखाता, जैसे मान लो ये हमारी मोबाइल है, ठीक है। तो ये एरिया है कि नहीं, देखो ये एरिया है मोबाइल की, ये एक एरिया दिख रहा है। तो अगर इसको इस क्षेत्र में हम ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो देखो इसका जो ऐसे ये बाहर की ओर निकल रहा है लंबवत, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अगर ऐसे रखेंगे तो इसका इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो 0 डिग्री। तो मतलब अब समझना ध्यान से, इस पृष्ठ को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुसाएंगे। जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दोस्त घुसाएंगे, ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या पहले देखना, इसे मैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखता हूँ, बहुत आसान है, बहुत ईजी, मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी लिखूंगा मैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत, विद्युत, ध्यान दो चला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, क्या मैंने बोला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ कोई भी पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ है, ठीक है। ये क्या है दोस्त, पृष्ठ है। पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, यही अभिलंब है, पृष्ठ का अभिलंब यही होगा, ये जो निकलेगा ना यही अभिलंब होगा। पृष्ठ के अभिलंबवत, इसमें क्या करते हैं, घुसाते हैं एक लाके पृष्ठ, ठीक है। इसका अभिलंबवत यही होगा ए। थोड़ा खांसी आ रहा, सॉरी। क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ, रखे गए पृष्ठ का मतलब सरफेस से है हमारा, यहाँ पे पृष्ठ का मतलब सरफेस से गुजरने वाला, से गुजरने वाला, से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला। देखो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ, रखे गए पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं, कोई तो है नहीं, सब के सब गुजर जाएगा, कुछ हुए गुजरेगा। रखनी करिए कि अब ये चैप्टर बिल्कुल इजी होने वाला है, क्योंकि मेरे एरिक विकास सर के हाथ लग गया है, अब फोड़ देंगे, यस वी कैन डू इट। तो सरफेस से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, की संख्या, बल रेखाओं की संख्या दोस्त। मैंने कहा क्या, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ से, पृष्ठ के लंबवत, पहले मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, ये पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, भाई लंबवत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे भी, लंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली वाले चुंबकीय, वाले चुंबकीय, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं। अब मेरे साथ बोलो, इस संख्या को क्या कहते हैं दोस्त, यस इस संख्या को क्या कहते हैं, हाँ उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, को उस पृष्ठ से संबंधित, उस पृष्ठ से बद्ध, पृष्ठ संबंधित या पृष्ठ से संबंध, उस पृष्ठ से संबद्ध, संबद्ध क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। है तो बहुत इजी।
कहने में तो है बहुत ही, मतलब हाथ ला दो, ऐसे रख दो हाथ, यही पृष्ठ है हमारा, इसका लंबवत एरिया ये है, ये इधर बस देखो गुजर रहा है, इधर से मैंने ये बल रेखाएं गुजर रही, टन 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 खटखट खटखट गुजर रही हैं, गिन लो, काउंट कर लो, दैट इज द, वही क्या है, वही है दोस्त आपका चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो इसको हम फाई से दर्शाते हैं, इसको फाई से, कैसे, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हाथ उठाओ, समझ में आ रहा है, बताओ मेरी जान, यस फाई, अच्छा ये फाई से, देखो मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी क्या है यहाँ पे, बी चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ये बी बराबर अगर चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है, ये क्या है, क्षेत्र, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, मैंने ये जो ए लिया ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर है, पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर है। अब देखो अगर मैं निकालूं कि फाई बराबर क्या होगा, तो फाई बराबर होता है, फाई बराबर बी डॉट ए, देख रहे हो, फाई बराबर होता है बी डॉट ए, ये फाई क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई बराबर बी इंटू ए हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। एक बार सब लोग दबा के जरा लाइक कर दीजिए, यस, एक बार सब लोग दबा के लाइक कीजिए फटाफट, चलिए जल्दी से लाइक कीजिए, करो फटाफट। ठीक है, फाई बराबर बी इंटू ए हो गया। अगर ये कोई कोण पे होता, मान लो जैसे ये मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, ठीक है, ये हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, ये भी अगर किसी एंगल पे रख दें हम, अगर किसी एंगल पे रख दे, जैसे मान लो हमने कोण ले लिया, मैंने कहा नहीं भाई मैं थीटा कोण, मैं लंबवत ना रख के मैं ये थीटा कोण बनाऊंगा, मैंने लंबवत नहीं रखा, अब मैंने क्या किया, ये इसको थीटा कोण पे रख दिया, तब क्या होगा, तब फाई बराबर देखो वी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी और ए, ये जो बी है और इसका ए है, एरिया वेक्टर, जिसको पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, तो ये जो होगा इसका लंबवत जो होगा इस पे, ये एरिया वेक्टर होता है, तो वो है उसके बीच का कोण है, तो ये निकल गया फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, यहां पे थीटा क्या है दोस्त, देखो यहां पे जो थीटा है ना दोस्त, ये क्षेत्रफल सदिश, क्या, क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र चला बहुत मजेदार है, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना। सर आपकी सेटिंग कैसी है, मोबाइल वाली थोड़ा सेटिंग कैसी है आपकी न्यू स्टूडेंट का स्वागत है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब मारो दबा के, तभी हाँ कमेंट तभी हो पाएगा जब, हाँ जब सब्सक्राइब करोगे। चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण है, बी के बीच का कोण है, ठीक है ना, बी के बीच का कोण है। दैट्स क्लियर दोस्त, मुझे बताओ मजा आ रहा है,
तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत से आँखें मिला करके देखो। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, एकदम। एक बार शेयर कर दो यार, मेरा दिल कहता है कि तुम लोग शेयर करके आओगे। ठीक है, ये एंगल पता चल गया आपको। आओ, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं गाइस। जैसे देखो, अरे चेला एक बार कसम खाओ कि विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया, कमेंट में देख रहा हूं। अरे भाई सुनो ना, ये स्केलर है, वेक्टर है, ठीक है, अभी बताते हैं ना, भाग कहाँ रहे हैं। नहीं, चुंबकीय फ्लक्स स्केलर, हाँ मतलब वेक्टर नहीं है, एक स्केलर है। ठीक है, कहाँ है जी सानिया? मोबाइल का सेटिंग है नहीं मेरे पास। कल से चलेगा बायोलॉजी की क्लास, मैडम इज नाउ वेरी वेल, कल से ज्वाइन कर रही हैं। एक और टीचर लगाएंगे, बायोलॉजी का 2 लगाएंगे। ठीक है, ओके। स्पेशल कंडीशंस क्या होती है? स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस क्या होती है? ठीक है, स्पेशल कंडीशन में पहला लिखो, पहला पॉइंट, जब थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर और कोण 0 हो जाए। थीटा बराबर 0, इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब पृष्ठ का एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया A, ठीक है, और इसका मतलब ये एरिया वेक्टर A और चुंबकीय क्षेत्र B। कलर मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका हो गया, हाँ ये आपका हो गया दोस्त, ये आपका हो गया B। ठीक है, B और A, B और A, B और A, समझ रहे हो? B और A है, मतलब दोस्त कहने का एक मतलब है, ये दोनों क्या है, एक ही क्षेत्र है, मतलब जाहिर सी बात है। ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है, यहां थीटा बराबर 0 निकलेगा, 0 डिग्री एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर ऐसे है, मतलब ये इसके लंबवत होगा, ये इसके लंबवत होगा। चलो, मतलब ऐसे थीटा बराबर 0 दिख लिए। तब बाबू, चूंकि हम जानते हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है मेरी जान, यस सर, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान चेला कौन बताएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करो, जल्दी से मुझे कमेंट करो यार, जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट, कौन बताएगा? कौन? यस जल्दी बताओ एक बार कमेंट करके। चलो दोस्त, ओके, 0 डिग्री का मान सभी लोग बता रहे हैं मुझे, जैसा पता है वो भी कराएंगे, खत्म कर लेने दो। 1 होता है सर, तब मैं 1 लिख दूं तो बी ए, अगर 1 का गुणा करा दो तो वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? बी ए आ जाएगा, बी इंटू ए। इस कंडीशन, पहला कंडीशन जा तब थीटा बराबर 0, तो ये हो गया। मतलब इस समय फाई जो होगा वो मैक्सिमम होगा भाई, क्योंकि थीटा ने कोई मल्टीप्लाई करी नहीं है, तो ये मैक्सिमम मान होगा इसका, इसको कह सकते हो यम, ये मैक्सिमम मान होगा। चलिए दूसरा कंडीशन, इसमें मैक्सिमम कटेगा, क्योंकि यार लंबवत हुआ, खच 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 जितना घुस सकता है ना चुंबकीय बल रेखा है उसके अंदर, उतना घुस रहा है, उतना घुस रहा है। अब दूसरा पॉइंट लाते हैं, दूसरा पॉइंट आ गया भाई, दूसरा पॉइंट क्या है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब क्या हो दोस्त? थीटा बराबर 90 डिग्री हो, क्या हो? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा ना? बात तो यहां भी फंसती है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्त?
जब थीटा बराबर, मतलब अब तुम्हारा एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा ए, अब तुम्हारा जो बी है इधर देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब अब उसने ऐसे रख दिया है प्लेट को, पृष्ठ को ऐसे रख दिया। पृष्ठ को कैसे रख दिया है घर पे जाकर प्रैक्टिकल करना, ऐसे एरिया वेक्टर है न टन टन टन, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 तो कॉस 90 बराबर कितना 0, तब क्या होगा, चूंकि जानते हो फाई बराबर बी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया बी ए कॉस 90 की वैल्यू 0, ये टोटल 0 कर देगा, फाई सबसे कम फाई मिनिमम इसको कहते हैं 0 हो जाएगा, यहां पे क्या होगा फाई मिनिमम 0 हो जाएगा। ठीक है, ए चेला मजा आ रहा है, बोलो, कोनो कष्ट नहीं ना है जी। ये हो गया आपका, इसमें एक ये मिनिमम कंडीशन, मिनिमम होगा फाई मिनिमम इसको कहते हैं जिस। अब एक कंडीशन और तीसरा पॉइंट कंडीशन क्या है, जब थीटा बराबर 180 हो, थीटा बराबर 100 उल्टा हो जाए 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान बताइए मुझे, चला कॉस 180 डिग्री का मान मुझे बताइए कितना होता है, यस कितना होता है, बहुत बढ़िया, कॉस 180 डिग्री का मान होगा -1, माइनस में 1 होगा, ठीक है। अभी ध्यान देना, -1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप देखो जैसे एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा इसका सीधे, अब बी क्या होगा इधर होगा, तो देखो इनके बीच में 180 डिग्री बनेगा, तब जब फाई बराबर बी ए कॉस थीटा जो होता है, तो यहाँ पे रखेंगे फाई बराबर बी ए कॉस 180 डिग्री, ठीक है, कॉस 180 डिग्री, फाई बराबर ये माइनस में बी ए हो जाएगा, हुआ कि नहीं बोलो, तो ये माइनस में हो जाएगा। आ जाओ, इसके बाद अब चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक एवं विमीय सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं विमीय सूत्र, ठीक है, मात्रक एवं विमीय सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं विमीय सूत्र। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, मजा आएगा, सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे जी, ठीक है, और मजा आता रहेगा। क्लियर है दोस्त, है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अभी देखो, जब इसके चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, पहला पॉइंट, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है ना, वेबर, ठीक है, एक्चुअली में ये होता ऐसे है, वेबर, ठीक है, वेबर होता है, वेबर, अथवा इसी को हम लिख देते हैं, अथवा एक और नाम से जानते हैं इसी को, वेबर तो लिख दिया, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है, या अथवा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। ये आपसे मैं बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, जो भी बच्चे अभी तक पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं, मैं बताता हूँ एकदम रामबाण बैच है ये, जब तक तोड़ना नहीं है। आज ये क्वेश्चन टेस्ट में आया था सर, देखे ना, मैंने कहा आएगा, कहीं ना कहीं आना तय है इसका। अगर आप 299 में दोस्त पूरे 1 साल की तैयारी करना चाहते हो, तो मैं तुमको बताना चाहता हूं, आपको यहाँ पे फुल सिलेबस मिलेगा,
पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आज संडे प्राइस टेस्ट भी मिलता है, डेली लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट की, मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉडल पेपर 200 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस अगर कोई दिक्कत होता है तो मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन कर पाओगे टॉपर्स के साथ। ये सारी सुविधाएं हमारे मात्र 200। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, हमारे इन नंबर्स पे 83 18 42 15 83 पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, 91 40 61 11 89 पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, ठीक है। आपको तुरंत करके तुरंत ज्वाइन कर लेना। चलिए जी शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम थे। ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है जी। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा तो आना ही है यार, वैसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। अगर इसके बीमा की बात करें ना, बीमा बीमा तो देखो यार m, ठीक है, l आपने देखना है ml स्क्वायर होता है, ml स्क्वायर, t पे -2 a पे -1 होगा, ये इसकी बीमा हो जाती है। तो मुझे लगता है चुंबकीय फ्लक्स खत्म। शैलेश बताओ, शैलेश, नादिर, करण, आनंद, चिलाराम, चौरसिया, हेनरी, इसका इंडक्टेंस कहाँ है यार, डीसी किलर, अलवी आजिम, रागनी कह रही हैं कि तुम और सब कोचिंग भूल जाओगे, एक बार जस्ट 12 क्लासेस पे आके तो देखो, है ना सर जी? अरे बिल्कुल, वाई नॉट। चलिए जी, हाँ, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, हर एक जगह पे लिखा है, फर्स्ट टॉपर कौन होगा, सेकंड, बस मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो, ठीक है। सही है ना? चलिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक करिए, एक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए बेहतरीन होगा। क्वेश्चन ये है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली को, क्षेत्रफल की एक कुंडली को क्षेत्रफल की एक कुंडली को 10⁻⁻1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में, 10⁻⁻1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में, मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में दोस्त 20 डिग्री के कोण पर रखा है, क्षेत्र में 20 डिग्री के कोण पर रखा गया है, कोण पर रखा गया है, ठीक है। ध्यान देना, क्या क्या है, 20 कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कुंडली से गुजरने वाला, ध्यान देना, कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं दोस्त, मजा आएगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा, बात तो बढ़िया मैंने कहा। देखो जी, दिया चुंबकीय क्षेत्र बी, दे क्या क्या दिया पहले ये ध्यान दो, बी दे दिया है 10⁻⁻1 वेबर प्रति, ऐसे एग्जाम में दिएगा तो आपको पहले ऐसे लिखना है, दिया है, दिया और बाती, हम लड़कियां बड़ा सीरियल देखती हैं, सही बात है ना गर्ल्स, मुझे बताओ एक बार, बहुत सीरियल देखती हैं सर, बहुत ज्यादा, दिया और बाती हम देखते हो नहीं तुम लोग, हाँ देखते हो ना?
एकदम सर देखते हैं। चलो दिया और बाती हम देखते हैं। तो ये दे रखा है, ठीक है, दैट्स क्लियर गाइस। टेस्ट का रिजल्ट मॉर्निंग में दे दूंगा, अभी थोड़ा मैं पढ़ा लूँ, मैं पढ़ाने के मूड में था, मैं सोच रहा हूँ अच्छे से पढ़ा दूँ आपको क्लियर। कुंडली का क्षेत्रफल ए दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदल देते हैं, बदल सकते हैं मीटर में, यस। इसमें क्या करो 10 पे घात -4 का गुणा कर दो, ये सेंटीमीटर में बदल गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं जी। थीटा बराबर क्या दिया, थीटा बराबर 20 डिग्री दिया है, ये सब सारी चीज़ें दे रखा है। तो चूंकि चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होगा। फाई बराबर बी का मान दिया है 10⁻⁻1, ए का मान दिया है 100 गुणे 10 पे घात -4, थीटा का मान cos 20 डिग्री। अब cos 20 डिग्री का मान लगभग क्या होता है जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो भाई अप्रॉक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो अप्रॉक्स रखना पड़ेगा। 0.9396 होता है इसका, 0.9396। ऐसे आपको एग्जाम में ये 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के मान के अप्रॉक्स देगा, ये सब देगा, ऐसा नहीं है कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देंगे। तो आप जब ये वैल्यू पुट करोगे दोस्त ना, तो आपका आंसर देखो आ जाएगा आसानी से। कैलकुलेट करो, अगर मैं यहाँ पे 10⁻⁻1 100 मतलब 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻4 एंड 0.93 0.9 मतलब 0.9396, ये हो गया जी, ठीक है। अब ये फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन। अच्छा अनु पढ़ने में नेट नहीं सही चल रहा है, नेट को दौड़ाओ जरा, नेट को तोड़ डालो कि ससुरा चले सही से, काहे चलेगा नहीं, ठीक है। हाँ तो ये आपका फाई बराबर क्या हो गया दोस्त, समझ रहे हो, हाँ जी। कैलकुलेट करना, तो ये आपका 1 4 1 5 में से 2 जाएगा 10 पे घात -3 और 0.9396 हो जाएगा, सही है ना। 4 1 5 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, दैट्स क्लियर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 9.396 इंटू 10⁻⁻4 वेवर। ये आपकी कहानी समझ में आ गई। इस चैप्टर का आगाज हो चुका है दोस्त, मजेदार है, जबरदस्त है ये चैप्टर, समझ रहे हो, ठीक है। ये चैप्टर जो है मजेदार है, मस्त है। चलो बताओ, कहानी समझ में आई। ओके तो ये कहानी समझ में आई, किसको किसको लग रहा है मजा आया, चुंबकीय फ्लक्स क्लियर हुआ, यस। कल मैं पढ़ाऊंगा फैराडे का नियम, कल मैं तुम्हें फैराडे का नियम पढ़ाऊंगा, इसका अगला पॉइंट है, हो सकता है वीडियो दे दूं, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या होगा, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम ये पढ़ेंगे। ये और भी मजेदार पूछा जाता है 3 नंबर में पूछा जाता है, मजा आता है, ठीक है। और संडे को आप लोग टेस्ट आज दिए होंगे, उसका रिजल्ट भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। संडे प्राइस टेस्ट हर संडे को होता है, ये एक बेहतरीन तरीका है आपको टॉप कराने का मेरा, और आप टॉप भी करोगे, ठीक है, ये वादा है हमारा, ठीक है। अब यार ये सोचो पूरे यूट्यूब पर मात्र 299 रुपये में इससे ज़्यादा कोई क्या दे सकता है।
फिजिक्स पढ़वाते, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, संडे टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्राइज टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, हर एक वीडियो दे रहे हो, मतलब बेहतरीन तैयारी पूरे इंडिया की, जबरदस्त। जब तक तोड़ना नहीं है दोस्त तब तक छोड़ना नहीं है, समझ रहे हो? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो भी बच्चे अभी आज ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस नंबर पे कॉल करो और बोलो सर मुझे तुरंत ज्वाइन करना है, मुझे तुरंत ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके दोस्त, समझ रहे हो? तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मज़ेदार ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आया होगा। और याद रखने वाली चीज़ यही है कि पढ़ाई से मोहब्बत हो जाए आपकी। अपने बापू से बोलो जाकर, रे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं, माँ कसम एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा, एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं भिजवा दूंगा। आप पहले जाके खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। खुद से क्या करो दोस्त, एक बार प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा। और याद रखना तुम तभी बेस्ट बनोगे जब बेस्ट पढ़ाई करोगे। ऐसे नहीं, बिना पढ़े नहीं हो सकता कुछ काम, नहीं, बिना पढ़े नहीं। तो मैं एक बार कमेंट आप लोग का देख लूँ ज़रा, कौन कौन क्या क्या कह रहे हैं। कुछ कहना है तो बताइए दोस्तों। बुक से दोस्ती करना सीखो, बिल्कुल मौसम पांडे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, शैलेश कुमार। अनोखा वाय मेरी हनी 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 हनी। शैलेश सिंह, सर आप हमारा नेम नहीं लेते, लिए तो नाम जी शैलेश चला, ये बात तो सही है, आप ग्रेट हो, थैंक यू शानिया। रागनी थैंक यू सो मच। मिस्टर रॉकी, जयलाल, सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग। अनोखा, पापा की शेरनी हो गई है। मोनू, बहुत अच्छा। विशाल, नेहा, अनु, अंशु, ठीक है। मिस्टर रॉकी, रिया सिंह, रागनी, डीसी, अंशिका, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी का छूट गया होगा आज, विकास राजपूत। जो बच्चे कमेंट करेंगे, यू आर रियली ग्रेट टीचर सर, थैंक यू आदर्श, थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा मानते हो तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे आज कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, कल मैं आते समय उनका नाम जरूर लूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।